दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी ग्लोबली कई फुटबॉल टीम्स को स्पॉन्सर करता है और इन कोलैबोरेशन से नाइकी हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करता है। लिवरपूल, पीएसजी, बार्सिलोना और ना जाने कितनी फुटबॉल टीम्स का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बनके नाइकी उनकी मर्चेंडाइज, उनकी जर्सीज बेचता है और हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट करता है। लेकिन जब यही नाइकी इंडिया आया और इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बना तो इसने फेस करे सिर्फ लॉसेस। 2006 से लेकर 2020 तक नाइकी इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर था और इन करीब 15 सालों में नाइकी के लॉसेस हर साल बढ़ते ही गए। तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश में जहां 1 बिलियन से ज्यादा लोग क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिकेटर्स को अपना आइडल मानते हैं और जहां हर कंपनी जो बीसीसीआई से जुड़ती है वो करोड़ों के प्रॉफिट्स कमाती है, लेकिन जब बात आती है नाइकी की तो नाइकी को अपने इन 15 सालों में मिली सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉसेस। और ना सिर्फ नाइकी बल्कि दूसरे सभी किट स्पॉन्सर्स इंडियन क्रिकेट से निराश होकर ही लौटे। एंड इनफैक्ट एक वक्त पर तो इंडियन क्रिकेट के हालात इतने कमजोर हो गए थे कि दुनिया की कोई भी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी इंडियन टीम की किट्स नहीं बनाना चाहती थी। और उस वक्त बीसीसीआई ने एक बहुत ही एवरेज सी कंपनी किलर जीन्स को अपना किट स्पॉन्सर बनाया। चलो ये तो फिर भी ठीक, किलर जीन्स की कंपनी एटलीस्ट कपड़े बनाने के बिजनेस में तो थी, लेकिन उसके पहले तो इंडियन टीम का किट स्पॉन्सर एमपीएल था। भला आप एमपीएल को किसने किट्स बनाने का ज्ञान दे दिया? अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि हम इसमें इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का पूरा एवोल्यूशन जानेंगे और जानेंगे कि कैसे नाइकी ने बीसीसीआई से तंग होकर इंडियन क्रिकेट का साथ छोड़ दिया। 2005 के पहले इंडियन क्रिकेट टीम के पास कोई भी किट स्पॉन्सर नहीं हुआ करता था। टीम के किट्स को लोकल मैन्युफैक्चरर्स बनाते थे और इसीलिए इन किट्स की क्वालिटी, डिजाइन और परफॉर्मेंस काफी मीडियोकर सी रहती थी। हर साल कोई नया स्टाइल आता था लेकिन कोई भी जर्सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही थी, ना तो अपीयरेंस के मामले में और ना ही कपड़े की क्वालिटी के मामले में। इस वक्त पर मानो स्पोर्ट्स अपैरल इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करना शुरू ही कर रही थी। प्राइवेट प्लेयर्स एडिडास, प्यूमा और नाइकी इंडिया में आ चुके थे और बड़ी ही तेजी से अपने बिजनेसेस को बढ़ाने की तरफ देख रहे थे। इसी दौरान दिसंबर 2005 में बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल किट स्पॉन्सर का टेंडर अनाउंस करा और इसी के लिए एक ऑक्शन रखा गया। ये सभी बड़ी कंपनीज के लिए एक अट्रैक्टिव डील हो सकती थी क्योंकि इंडिया जितनी बड़ी मार्केट को अभी तक किसी ने भी टैप नहीं किया था। इसलिए एडिडास, रीबॉक और नाइकी ने इस ऑक्शन में हिस्सा लिया और सभी को लग रहा था कि एडिडास इस ऑक्शन में बाजी मार जाएगा। एडिडास काफी टाइम से बीसीसीआई के कांटेक्ट में भी था, लेकिन ऑक्शन के एंड में सभी बिड्स कुछ इस तरह की दिख रही थी। टीम इंडिया की किट को 5 इयर्स तक स्पॉन्सर करने के लिए रीबॉक ने 119 करोड़ की बिड लगाई। एडिडास ने इससे थोड़ा ज्यादा 127 करोड़ की बिड लगाई, लेकिन बात जब नाइकी की आई तो उसने इन दोनों कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। नाइकी ने एडिडास से 70 करोड़ ज्यादा 197 करोड़ की बिड लगाई। इस तरह नाइकी को 2006 से लेकर 2011 तक के इंडियन टीम की किट स्पॉन्सरशिप के राइट्स मिल गए। अब इंडियन प्लेयर्स की जर्सी पर सहारा का लोगो, टीम इंडिया का नाम और बीसीसीआई के लोगो के साथ नाइकी का लोगो भी नजर आने वाला था। नाइकी क्रिकेट की तरफ पूरी तैयारी के साथ आया था और वो बहुत वक्त से क्रिकेट इक्विपमेंट बनाने के बारे में भी सोच रहा था और उन्होंने इसकी शुरुआत करी 2 शूज लॉन्च करके, एयर जूम यॉर्कर और एयर जूम ओपनर। ये बॉलिंग और बैटिंग के लिए डेडिकेटेड शूज थे। 6 फेब 2006 इंडिया टूर ऑफ पाकिस्तान का पहला मैच और इस मैच में पहली बार इंडियन जर्सी पर नाइकी का लोगो दिखने वाला था। इस जर्सी का स्टाइल पहले जैसा ही था और नाइकी ने फॉर द टाइम बीइंग इस जर्सी पर सिर्फ अपना लोगो चिपका दिया। नाइकी ने इसी वक्त पर एक डेडिकेटेड क्रिकेट किट बनाने की तरफ काम करना भी शुरू कर दिया और अगले पूरे 1 साल तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद नाइकी ने तैयार करी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए पहली ऑफिशियल किट जर्सी, जिसको उन्होंने ड्राई फिट टेक्नोलॉजी से बनाया था और ये किट पहली बार दिखी 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में। ये जर्सी एक इंस्टेंट हिट थी जहां पहली बार इंडियन जर्सीज बहुत ज्यादा प्रीमियम और वर्ल्ड क्लास लग रही थी और प्लेयर्स भी इन जर्सीज से काफी खुश थे। फिर 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप भी हुआ और उसमें भी नाइकी की किट्स दिखी और इसी वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीता भी, तो ये कोलैबोरेशन और ज्यादा सक्सेसफुल हो गई जहां अब इंडियन जर्सीज की सेल्स और ज्यादा बढ़ने वाली थी। वेल एटलीस्ट नाइकी को तो यही लग रहा था। आप पहले क्रोनोलॉजी समझो। इंडिया ने सबसे पहले नाइकी को किट स्पॉन्सर बनाया, फिर नाइकी की टेक्नोलॉजी फैब्रिक से बनी मॉडर्न जर्सीज को पहनकर इंडियन टीम ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता। अब तो इंडियन जर्सीज की सेल आसमान चीर देंगी, नाइकी स्टोर्स के बाहर लाइन लग जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडियन क्रिकेट फैंस इंडिया की जर्सी को पहन तो रहे थे, लेकिन वो इन जर्सीज को नाइकी से इनकी ओरिजिनल प्राइस टैग 4000 रुपीज में नहीं खरीद रहे थे। वो इन जर्सीज को खरीद रहे थे स्टेडियम के बाहर से, जहां ये मिल रही थी सिर्फ 200 रुपए में। ये तो मानो नाइकी के सारे एफर्ट्स पर पानी फिर गया। एक्चुअली इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन नाइकी की हाई प्राइसिंग थी। नाइकी अपने स्टोर्स पर इंडियन टीम की जर्सी 4000 रुपए में बेच रहा था। एक लोअर वर्जन भी कंपनी ने निकाला था, लेकिन उसका प्राइस भी 2200 रुपए था और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक टी शर्ट का ये प्राइस बहुत ज्यादा है, स्पेशली उस वक्त पर तो और ज्यादा रहा होगा। जहां यूरोपियन मार्केट्स में फुटबॉल फैंस अपनी फेवरेट टीम की जर्सीज के लिए इतना प्राइस पे कर देते हैं, वहीं ऐसा कुछ इंडिया में होना मुश्किल था। ऐसे में नाइकी के पास एक तरीका था कि वो अपनी जर्सी की क्वालिटी को कम कर दें जिससे उनका प्राइस कम हो जाए, लेकिन नाइकी के ऑफिशियल्स
क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद पूरे देश भर में लोकल स्टोर्स पर काउंटरफीट और कॉपीड जर्सीज को 200-300 रुपए के प्राइस में बेचा जा रहा था। एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर के लिए एक आसान चॉइस थी। सिमिलर सी दिखने वाली जर्सी अगर उन्हें 10 गुना कम प्राइस में मिल रही है तो उन्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा। फैंस को बस वो टी शर्ट पहन के मैच के दौरान एंजॉय करना होता है। मैच के बाद वो टी शर्ट कबर्ड में कहां पड़ी है किसी को पता नहीं होता। इंडियन कंज्यूमर्स को उस टाइम पर बड़े ब्रांड्स भी कुछ खास अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि ये मोस्टली उनके आउट ऑफ बजट होते थे। बड़े ग्लोबल ब्रांड्स की नॉलेज भी उस वक्त पर लोगों को नहीं थी और ई कॉमर्स उस टाइम तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था। इन सब रीजंस की वजह से नाइकी को अपने शुरुआती सालों में इंडिया में लॉसेज ही हुए। इसी बीच 2011 का वर्ल्ड कप हुआ और इसी वर्ल्ड कप के लिए नाइकी ने ब्लीड ब्लू नाम के कैंपेन को लॉन्च किया और उनका ये कैंपेन काफी सक्सेसफुल भी हुआ। साथ ही इंडियन टीम ने 28 साल बाद एक ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। नाइकी को अभी भी इंडियन मार्केट से उम्मीदें थी। ऑल्दो नाइकी को इंडियन मार्केट में लॉसेस हो रहे थे, लेकिन नाइकी एक ग्लोबल ब्रांड है। ऐसे छोटे मोटे लॉसेस तो वो हैंडल कर ही सकते हैं और इसीलिए अब नाइकी इंडियन क्रिकेट के साथ एक लंबा गेम खेलने को तैयार था। 2011 के बाद नाइकी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट और 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया और इस बार डील प्राइस भी 35% ज्यादा थी। 5 सालों के लिए नाइकी और बीसीसीआई के बीच 270 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। नाइकी ने क्रिकेट में अपने पैर और अच्छे से जमाने के लिए कुछ और स्ट्रैटेजीज पर भी काम करा, जैसे उन्होंने कुछ प्लेयर्स के बैट्स पर अपने लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया। अगर आपको याद हो तो एक वक्त पर विराट कोहली के बैट पर नाइकी का लोगो हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइकी ने विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन जैसे कई प्लेयर्स के साथ बैट स्पॉन्सरशिप डील साइन करी थी। 2013 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक विराट कोहली एक फेमस पर्सनालिटी बन चुके थे। नाइकी ने जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात करी तो कोहली ने साफ साफ मना कर दिया। कोहली से बेटर डील चाहते थे। इन प्लेयर्स के बैट्स को स्पॉन्सर करना भी कोई सस्ता अफेयर नहीं था। प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी के हिसाब से स्पॉन्सरशिप डील्स 25 लाख से शुरू होकर 10 करोड़ तक जाती थी। 2016 में नाइकी ने एक बार फिर इंडियन क्रिकेट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा, बट इस बार कॉन्ट्रैक्ट 4 सालों के लिए था और डील प्राइस बढ़कर 370 करोड़ तक पहुंच गया था। यानी नाइकी लगभग 85 लाख रुपीस हर मैच के लिए बीसीसीआई को दे रहा था। इतना ही नहीं, बीसीसीआई 10 करोड़ पर ईयर की रॉयल्टी ऑन सेल्स भी चार्ज कर रही थी। इन सब बातों से आपको लग रहा होगा कि नाइकी को इस कोलैबोरेशन से काफी प्रॉफिट्स हो रहे होंगे और उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके ऑपोजिट इंडिया में नाइकी के लॉसेस बढ़ते ही जा रहे थे। 2016 के बाद नाइकी ने इंडिया में अपने 35% स्टोर्स पर ताला लगा दिया। अब तक कंपनी को 100 करोड़ से ज्यादा के लॉसेस हो चुके थे। 2017 में कंपनी का लॉस बढ़कर 170 करोड़ तक पहुंच गया था। नाइकी ने इंडिया में अपनी 20% एम्प्लॉइज तक को ले ऑफ कर दिया था। कंपनी की सेल्स में भी मेजर डिप देखने को मिला। 2017 में कंपनी की सेल 803 करोड़ से गिरकर 764 करोड़ तक आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ नाइकी के राइवल्स एडिडास और प्यूमा की सेल्स बढ़ रही थी। सेम टाइम पीरियड में एडिडास ने 899 करोड़ की और प्यूमा ने 878 करोड़ की सेल करी। 2020 तक आते आते नाइकी और बीसीसीआई के एसोसिएशन को 14 साल से भी ज्यादा हो गए थे। एक तरफ जहां नाइकी ने हर साल इंडियन जर्सी के साथ इनोवेशन करने की कोशिश करी और इंडियन क्रिकेट के लिए बेहतरीन जर्सीज बनाई, वहीं दूसरी तरफ उनकी बीसीसीआई के साथ जर्नी कुछ खास नहीं रही। बीसीसीआई और नाइकी किसी ना किसी मुद्दे पर एक दूसरे को कोर्ट में घसीटते रहे, फिर चाहे वो इस मुद्दे पर हो कि कई इंडियन क्रिकेटर्स नाइकी के कॉम्पिटिटर्स के साथ बैट स्पॉन्सरशिप डील साइन कर रहे हों, या फिर वो ये हो कि बीसीसीआई सिर्फ एक कंपनी के लोगों को चेंज कराने के लिए पूरे लॉट को ही रिजेक्ट कर देती थी, और या फिर ये कि जब 2017 में नाइकी ने ही अपनी किट की क्वालिटी को कम करना शुरू कर दिया था तो इंडियन क्रिकेटर्स ने भी इस बारे में बीसीसीआई से कंप्लेन करी कि वो किट क्वालिटी से सैटिस्फाइड नहीं है और जिस तरह की किट्स इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलनी चाहिए ये वैसी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अब नाइकी अपनी इस कैश बर्निंग डील से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और नाइकी के लिए सर के ऊपर पानी जाने जैसी हालत हो गई 2020 में, जब लॉकडाउन की वजह से ना तो मैचेस हो रहे थे और ना ही नाइकी स्टोर्स पर सेल्स। कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी इस वक्त पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। टैक्सेस और ड्यूटीज की वजह से इंडिया में अपने रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वाइव कराना नाइकी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सितंबर 2020 में नाइकी का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई से एंड होने वाला था और इसीलिए नाइकी ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी कि वो लॉकडाउन को कंसिडर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को 30% कम कर दें, लेकिन बीसीसीआई बीइंग बीसीसीआई उन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया और कई मीटिंग्स के बाद जब कोई फैसला नहीं निकला तो 2020 में नाइकी और बीसीसीआई की एसोसिएशन फाइनली खत्म हुई और नाइकी ने मानो यही मैसेज दिया कि जब बात आती है इंडियन क्रिकेट की तो जस्ट डोंट डू इट। और बीसीसीआई ने एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए किट स्पॉन्सर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जो प्राइस बीसीसीआई को इस किट स्पॉन्सरशिप के लिए चाहिए था वो कोई भी बड़ा ब्रांड देने को तैयार नहीं था। और ऐसे में बीसीसीआई की डील हुई एक ऐसी कंपनी से जो किट्स बनाने के बिजनेस में ही नहीं थी, एमपीएल। वही एमपीएल जो अभी तक फैंटेसी गेम्स बनाने के बिजनेस में थी। भला इस एमपीएल को किट्स बनाने का ज्ञान किसने दिया? इस बारे में मेरे को तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया कि एमपीएल अगर किट्स बना रही थी
तो उनकी किट्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री में कौन कर रहा था, और क्या ये फैक्ट्रीज इंडियन क्रिकेट की किट्स बनाने के लिए क्वालिफाइड भी थी या फिर बस ऐसे ही जुगाड़ चल रहा था। एमपीएल और बीसीसीआई के बीच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन अगर कुछ सोर्सेज की माने तो दोनों के बीच 3 साल के लिए 120 करोड़ में डील हुई थी। साथ ही ईयरली 3 करोड़ रुपए रॉयल्टी में देने का भी फैसला हुआ था। ये लास्ट डील के मुकाबले तो काफी कम अमाउंट थी, पर कोई नहीं समझ सकता कि अगर बीसीसीआई को इसी अमाउंट में डील करनी थी तो उन्होंने नाइकी के साथ क्यों नहीं करी। वेल, मेरे को तो इन क्वेश्चंस के कोई भी कन्विंसिंग आंसर्स नहीं मिले। अगर आपको बताऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर, एमपीएल अब इंडियन टीम का किट स्पॉन्सर बन गया था और इसलिए उनका लोगो भी अब जर्सी पे आने लगा। असल में हुआ तो ये था कि एमपीएल का कभी ये मकसद ही नहीं था कि वो किट्स बेचकर रेवेन्यू जनरेट करे। वो तो इंडियन जर्सी पे होने की वजह से खुद की पॉपुलैरिटी चाहता था, जिसकी वजह से उसकी ऐप के डाउनलोड्स बढ़े। जब इस बारे में सोचा जाए तो ये इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई के एथिक्स के हिसाब से थोड़ा अजीब साउंड करता है, लेकिन असल में यही तो बिजनेस है। 2 साल तक इंडियन टीम की जर्सी बनाने के बाद एमपीएल ने कहा कि वो अपना आगे का कॉन्ट्रैक्ट किलर जीन्स को ट्रांसफर करना चाहता है। दिसंबर 2022 में एमपीएल और बीसीसीआई के बीच कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ और जनवरी 2023 से किलर जीन्स बन गया इंडियन टीम का किट स्पॉन्सर। बीसीसीआई ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। एक नॉर्मल सा जीन्स का ब्रांड अब इंडियन क्रिकेट की जर्सीज बना रहा था और उन्हीं का लोगो अब इंडियन जर्सी पर भी दिखने वाला था। इस पर बीसीसीआई को थोड़ा बैकलैश भी मिला और इसीलिए बीसीसीआई अपना कॉन्ट्रैक्ट किलर जीन्स के साथ एंड करके एक स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी के साथ हाथ मिलाना चाहती थी। और इस बार बीसीसीआई ने खुद सामने से एडिडास को अप्रोच किया। टाइम कब बदल गया पता ही नहीं चला। एक वक्त था जब एडिडास बीसीसीआई को अप्रोच कर रहा था, लेकिन तब तो बीसीसीआई ने किट स्पॉन्सरशिप के राइट्स नाइकी को दे दिए थे। जून 2023 से बीसीसीआई और एडिडास के बीच 5 साल की डील स्टार्ट हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों के बीच 250 करोड़ की डील हुई थी, यानी एक मैच के करीब 75 लाख रुपीस एडिडास बीसीसीआई को दे रहा था। ये अमाउंट नाइकी के कंपैरिजन में तो थोड़ी कम है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में बीसीसीआई को सिर्फ एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ जुड़ना था और इस वक्त पर एडिडास उनके लिए एक सेवियर बन के आया। एडिडास ने नाइकी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी पर काम करने वाले थे। पहली बात तो एडिडास अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करता है, इसलिए एडिडास के प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होते हैं। एडिडास ने पहले तो इंडियन कंज्यूमर्स के टेस्ट को समझा और उसके हिसाब से अपने मर्चेंडाइज के प्राइसिंग को तय किया। एडिडास ने अपने स्टोर्स पर 3 तरह की इंडियन जर्सीज बेचनी शुरू करी। पहली थी ओरिजिनल जर्सी जिसका प्राइस था 599। सेकंड थी रेप्लिका जर्सी जिसका प्राइस था 299। अब एडिडास भी जानता था कि इंडियन कंज्यूमर्स एक टी शर्ट के लिए इतना प्राइस तो पे नहीं करेंगे, इसलिए एडिडास ने एक फैन जर्सी लॉन्च करी जिसका प्राइस रखा गया सिर्फ 999 रुपए। 2006 के कंपैरिजन में 2023 में इंडियंस के अंदर ग्लोबल ब्रांड्स की समझ काफी ज्यादा आ गई है। एक लोकल टी शर्ट के मुकाबले अगर सिर्फ 999 रुपए में एडिडास की इंडियन जर्सी मिल रही है तो फैंस इस एक्स्ट्रा अमाउंट को पे करने के लिए तैयार थे। जस्ट लाइक मी, ये एडिडास की ओडीआई फैन जर्सी है और ये ऑनेस्टली बहुत ज्यादा कूल है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन जब मैंने ये जर्सी खरीदी तो ये जर्सी मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसी जर्सी को पहनने के बाद मैंने इंडियन क्रिकेट की जर्सीज के बारे में रिसर्च करना शुरू करा और वहीं से मुझे ये वीडियो बनाने का भी आइडिया आया। बाकी अगर आपने भी इस सीजन में एक एडिडास की जर्सी खरीदी है तो मुझे उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि उसका फैब्रिक कैसा है। अच्छा हाँ, और इसके अलावा अगर आपने वो नाइकी वाली जर्सीज कभी खरीदी थी तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि उसकी फैब्रिक कैसी थी, उसका वेट कैसा था, उसकी फील कैसी थी। एडिडास का ये फॉर्मूला अभी के लिए तो सुपर हिट साबित हुआ है। फैंस ने बड़े नंबर्स में एडिडास की 999 रुपए वाली जर्सी को पसंद किया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 2023 के वर्ल्ड कप में एडिडास को 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट का 60% अमाउंट पहले साल में ही रिकवर कर लिया। नाइकी जहां अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, वहीं एडिडास ने जैसा देश वैसा भेज की स्ट्रैटेजी अपनाई और उन्हें सक्सेस भी मिली। फिलहाल एडिडास और बीसीसीआई के बीच 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट है और अगर दोनों के बीच कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई तो एक लंबे समय तक हमें इंडियन टीम की जर्सी पर एडिडास की ये स्ट्राइप्स नजर आने वाली हैं। ये तो एक स्पॉन्सरशिप की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट की जर्सी के साथ एक कर्ज यानी एक श्राप भी जुड़ा हुआ है। कोई भी कंपनी जब इंडियन टीम को स्पॉन्सर करती है और उनका लोगो इंडियन टीम की जर्सी पे आता है तो उनका बुरा वक्त वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।